हाँ जी, आदरणीय माताओं, बहनों एवं प्यारे भाइयों, सभी को अपना नमन, वंदन, अभिनंदन कर रही हूँ। और ये जो साधना पथ का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, जिन जिन माताओं, बहनों ने, भाइयों ने भजन यहाँ पर सुनाए होंगे, सभी ने अच्छे सुनाए होंगे, सभी को भी मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज हमें विषय दिया गया, विषय दूसरा था, चलिए मैं उसकी जिक्र नहीं कर रही, बाद में भावना जी से बात कर लूँगी। पर अभी जो विषय आया लिख करके मैंने सुबह पत्रक देखता, गुरु का महत्व था। ठीक है, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वहाँ से वहाँ जोड़ लेती हूँ उस बात को। तो परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को बड़ी ही हमारे ऊपर कृपा की कि हम मनुष्य जीवन में हम आए और हमको विशेष योग्यताएं प्राप्त हुई। कौन सी वे विशेष योग्यताएं हैं जो हमको वास्तव में गुरुत्व प्रदान करती हैं, गुरु बनाती हैं, ये समझने योग्य बात है। तो हम पहली योग्यता जो है विशेष, जो पशु पक्षियों के पास नहीं है, बुद्धि। नोट कर लें, बुद्धि उनके पास है, लेकिन स्वाभाविक बुद्धि है, उतनी ही बुद्धि है जैसे गाय का बच्चा होते के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन मनुष्य के बच्चे को खड़ा करना पड़ता है, मालिश करनी पड़ती है, तब जा कर के खड़ा होता है। लेकिन एक बार जब उसको खड़ा कर दिया गया तो वो नाना प्रकार के प्रयोग भी वो अपनी बुद्धि से कर पाता है, जैसा कि पशु पक्षी आदि नहीं कर पाते। बस वो उनके 4 चीज़ें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 ही काम वो कर पाते हैं जो सभी प्राणी भी कर रहे हैं। अगर मनुष्य भी उन्हीं 4 कार्यों को करे तो वो मनुष्य नहीं है, वो पशु की कोटि में चला जाता है। मनुष्य तो तभी उसके भीतर है जब मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए बुद्धिपूर्वक काम करता है। तो ये विशेष बुद्धि मनुष्य को परमेश्वर ने दी है। दूसरी बात, वाणी, भाषा। कोई भी पशु हो, पक्षी हो, वे सभी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। लेकिन मनुष्य की भाषा मनुष्य बहुत अच्छे ढंग से समझता है, और उस भाषा में कितनी भी वो उन्नति कर सकता है। कितने संस्कृत बोले, इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, गुजराती बोले, पंजाबी बोले, कोई भी भाषा वो बोल सकता है। तो ये विशेष योग्यता मनुष्य के पास है, इसीलिए इस योग्यता को पाकर मनुष्य गुरु बन सकता है। तीसरी बात, तीसरी विशेष योग्यता है पाणी, ये 2 हाथ। अगर ये 2 हाथ मनुष्य के पास नहीं हो तो पशु पक्षियों की तरह रहे वो, लेकिन इनसे कितना बढ़िया व्यवहार करता है, इनसे आशीर्वाद भी देता है, इनसे दान भी देता है, और दान को ग्रहण भी करता है, वस्तु को ग्रहण भी करता है। इसलिए ये भी वाणी के साथ साथ पाणी अर्थात ये 2 हाथ की भी विशेष योग्यता मनुष्य के पास है। अगर मनुष्य इतनी सुंदर वाणी को पाकर, इतने सुंदर पाणी दोनों हाथों को पाकर के भी शुभ कर्म नहीं कर सका, किसी के हित की वाणी नहीं बोल सका, समझ रहे हो ना, किसी के लिए कुछ शुभ काम, अच्छा काम नहीं कर पाया, किसी को आशीर्वाद नहीं दे पाया, किसी को नीचे से ऊपर उठा नहीं पाया, तो मनुष्य तो नहीं है। मनुष्य तो तभी है जबकि वो अपनी विशेष योग्यता को ठीक प्रकार से सदुपयोग में ला रहा है। तो गुरुत्व धारण करने के लिए, गुरु बनने के लिए पहली कसौटी है बुद्धि का विशेष प्रयोग करे। जो विशेष योग्यता मिली है उस विशेष योग्यता को सामान्य ना रहने दे, सामान्य बुद्धि वालों की तरह ना रहने दे, उसको कुछ विशेष करे उस बुद्धि से। जैसे वैज्ञानिक लोग आज कुछ विशेष कर रहे हैं, ये वायुयान उड़ रहे हैं, तरह तरह की मोटर गाड़ियाँ बन रही हैं, है ना, नभ में, जल में भी समुद्री नौकाएं, कितने तरह तरह के यान बन रहे हैं, ये सभी चल रहे हैं। तो ये विशेष योग्यता मनुष्य के पास है। चौथी मनुष्य के पास जो विशेष योग्यता है, कर्म करने की स्वतंत्रता। पशु पक्षी भोग योनियों में हैं, उनके पास कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। उतने कर्म तो करते हैं वो सामान्य, खाना पीना, बच्चा पैदा करना, सोना जागना, लेकिन इसके बाद उनके पास स्वतंत्र करने की, वो भी उनकी भोग योनि है, परतंत्र है। वहाँ भी ईश्वर ने जो उनके दांत आंत बना दिए उसी तरीके का वो भोजन व्यवहार कर रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? कुछ भी कर्म कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, धर्म का भी कर सकता है, अधर्म का भी कर सकता है, सत्य भी बोल सकता है, असत्य भी बोल सकता है, किसी को मार भी सकता है, किसी को पुष्प भेंट भी कर सकता है, कुछ भी कर्म कर सकता है। तो ये जो चौथी कर्म करने की स्वतंत्रता है, ये भी विशेष योग्यता है। गुरु बनने में ये भी बड़ा काम करती है। प्रेरणा छोड़ने में, आदर्श छोड़ने में, संस्कार देने में, गुरुत्व को धारण करने में ये भी चौथी विशेष योग्यता बहुत काम करती है। 5वीं विशेष योग्यता है 4 वेदों का ज्ञान। कोई भी पशु पक्षी बंदर आपने देखा है वेद पढ़ते हुए? नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता। वेद तो दूर की बात है, कोई छोटा सा भी कागज पर कुछ लिखा हुआ उसको पकड़ा देना, फाड़ तो वो उसको सकता है।
शरीर पर धारण तो उसको कर लेगा वो, लेकिन उसका प्रयोग सदुपयोग नहीं कर सकता। तो जो वेदों का, 4 वेदों का ज्ञान है, अगर मनुष्य योनि में आकर के भी इस विशेष योग्यता का लाभ हम नहीं उठा पाए तो गुरुत्व से नहीं भरे और हम गुरु बन सकते हैं। देखिए, ईश्वर ने एक बहुत बढ़िया कार्य किया है। स्वयं ईश्वर गुरु है और हमको भी गुरु बनाने के लिए वो हमको आगे ले जा रहा है। कह रहा है तुम भी गुरु बन सकते हो। अपनी उपाधि, अपने नाम को कोई नहीं देता, कोई भी मनुष्य नहीं देता, लेकिन ईश्वर ने अपनी नाम, अपनी उपाधि हम लोगों को दी है। सोचो, ईश्वर ही तो हम सबका गुरु है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वही एक परमपिता परमेश्वर ही पूर्व के सभी गुरुओं में, आदि गुरुओं में जब अंत हो जाता है, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो वही एक गुरु जो काल से नहीं बींधा जाता, अर्थात जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वही शेष रहता है। तो सोचिए, हमको ऐसा गुरुत्व बनाने की कला उस गुरु ने, परम गुरु ने सिखा दी है। इतनी बड़ी विशेष योग्यता हम मनुष्यों को दे दी है। अगर इसको पाकर के भी अगर हम सामान्य ही व्यवहार करते रहे, खाने का, पीने का, सोने का, बच्चे पैदा करने का, तो समझो हम गुरुत्व से नहीं भर सकते। इसीलिए गुरुत्व से भरने के लिए ही हमको ये विशेष योग्यता परमेश्वर ने प्रदान की। और 5वीं जो योग्यता है, और नहीं, वो 6ठी जो योग्यता है, वो हंसना। कोई भी पशु पक्षी आपने हंसते हुए देखा है क्या? मैंने गाय माता को देखा है, आंखों में से आंसू ढरकते देखा है, समझ रहे हो ना? लेकिन आपने हंसते हुए फिर भी नहीं देखा होगा। मैंने भी कभी हंसते हुए नहीं देखा। हाँ, एक हाइना के बारे में बताते हैं कि एक ऐसा पक्षी है, हाइना शुतुरमुर्ग की तरह देखने में लगता है, लेकिन वो हा 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 करता है। लेकिन ये नहीं पता वो रोने के लिए हा हा कर रहा है या हंसने के लिए कर रहा है। क्या पता उसका उच्चारण ही इस तरह का हो, लेकिन हंसने के लिए मनुष्य को ये मसल्स, ये चीक्स, यहाँ पर गड्ढा, आप देखिए ना, एक चेहरा मुस्कराता हुआ कितने लोगों के चेहरे को मुस्करा देता है। सोचिए आप एक बार, कितना आनंद की प्राप्ति करा देता है। तो ये विशेष योग्यता किसके पास है? ये मनुष्य के पास है। अगर हमको ये 6 विशेष योग्यता मिलकर के भी अगर हम ये 6 विशेष काम इन योग्यताओं से नहीं कर पाए तो हम गुरुत्व से नहीं भर सकते। लेकिन चूंकि विषय तो हमारा था गुरु की महत्ता, कि गुरु की महिमा क्या है, तो गुरु की महिमा तो भावना जी बहुत बड़ी है। गुरु को मैं सेतु कहा करती हूँ। गुरु वह सेतु है जो संसार से ले जाकर के संसार पति तक पहुँचा देता है। गुरु वह सेतु है जो संसार से ले जाकर के संसार पति के पास पहुँचा देता है। सोचिए, और गुरु का अर्थ भारी होता है, गुरु का अर्थ वजनी होता है, गुरु का अर्थ ये भी होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सब गुरु होते हैं। कुछ भौतिक गुरु होते हैं जिनसे हम भौतिक शिक्षाएं पाते हैं, जैसे हम पढ़े थे 10th में, 12th में, है ना, BA किया, MA किया या आचार्य किया, किसी भी सब्जेक्ट में, दर्शन में किया या योग में किया या किसी भी सब्जेक्ट में किया। तो एक तो भौतिक गुरु होते हैं, भौतिक विषयों को पढ़ाने वाले। एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, ये दोनों ही चेतन होते हैं, लेकिन इनका काल से बींद हो जाता है, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और आध्यात्मिक गुरु में कौन होते हैं? जिनसे आप अध्यात्म की शिक्षा ले रहे हो। अध्यात्म की शिक्षा क्या है? जिन्होंने आत्मा को, परमात्मा को और प्रकृति को ठीक प्रकार से समझाया है, वह आध्यात्म की शिक्षा होती है। तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु भी वर्तमान में इस कोरोना काल से हमको इतने अधिक मिल गए। यूट्यूब देख लीजिए, भरा हुआ पड़ा हुआ है। जूम ऑनलाइन देख लीजिए, जगह जगह पर प्रवचन चल रहे हैं। आपके इस चैनल पर भी तरह तरह के विद्वान आते हैं, विदुषियाँ आती हैं, सभी को नमन करती हूँ। और आज भी हो सकता है आई ही हों, यहाँ पर बहुत सारे वैदिक प्रवक्ता, वैदिक प्रवक्त्री आई हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि परम पिता परमेश्वर ने जो विशेष योग्यता दी है, जो परम गुरु है, उसने अपनी उपाधि भी हमको प्रदान कर दी है कि तुम भी गुरु बन सकते हो। ये विशेष योग्यता मैंने तुमको दी ही इसीलिए। अपनी उन्नति से संतुष्ट मत कर होना, सिर्फ स्वाध्याय ही मत करके रह जाना, प्रवचन भी करना। अर्थात अपनी उन्नति तो स्वाध्याय से तुम कर लोगे, वेद शास्त्रों को पढ़ लोगे, ओम का जप कर लोगे। स्वाध्याय क्या होता है? सुष्ठु आवृत्ति अध्ययनम इति स्वाध्यायः। उत्तम ढंग से आद्योपांत चारों ओर से किसी विषय को पढ़ना, समझना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। अब श्रावण मास लग गया ना,
श्रावण मास लग गया। हमारे यहाँ चतुर्मासा की बहुत महत्ता थी। पहले 4-4 मास तक वनों से, कंदराओं से निकल करके दूर गांव में रहने वाले साधु संत महात्मा ज्ञानी विद्वान कहाँ आते थे? नगरों में आते थे। किसको शिक्षा देने के लिए आते थे? गृहस्थियों को, वानप्रस्थियों को शिक्षा देने के लिए आते। वानप्रस्थियों से कहते थे तुम 50 के हो गए, चलो निकलो वनों को, चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें वहाँ शिक्षित करेंगे। कुछ ध्यान साधना करना। तुम्हें जो मनुष्य का चोला मिला है सिर्फ अपनी उन्नति के लिए नहीं मिला। देखिए, ब्रह्मचारी जो होता है, ब्रह्मचर्य का काल होता है, वही मात्र एक अपनी उन्नति का होता है, जिसमें वेद वेदांग की शिक्षा ली जाती है, पढ़ा जाता है। उसके बाद में गृहस्थ में जो प्रवेश होता है वो परिवार के लिए होता है, परिवार की उन्नति के लिए होता है। और गृहस्थ से निकलने के बाद जब वानप्रस्थ में व्यक्ति जाता है तो सिर्फ अपनी उन्नति नहीं करता, सिर्फ परिवार की उन्नति नहीं करता, वहाँ पर वो समाज की उन्नति करता है, वहाँ पर समाज की उन्नति के लिए चलता है, वहाँ पर समाज की उन्नति के लिए खाता है, वहाँ पर समाज की उन्नति के लिए बोलता है, वहाँ पर समाज की उन्नति के लिए क्रिया व्यवहार करता है। लेकिन वानप्रस्थ से आगे जो संन्यास आश्रम है वो सिर्फ समाज के लिए काम नहीं करता, थोड़ी सी जगह पर काम नहीं करता, वो परिव्राट होकर के पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए प्रत्येक को शिक्षा, ज्ञान, हर तरीके की सुविधा प्रदान कराता है। अध्यात्म के क्षेत्र की किसी भी तरह का अध्यात्म संबंधित जो ज्ञान होता है वो पूरा की पूरा ज्ञान देता है। कैसे देता है? उसका कोई अपना घर नहीं होता, उसका कोई अपना घर नहीं होता, अपना कोई आश्रम नहीं होता। वो एक अलग बात है। आजकल ऐसी व्यवस्था है कि कोई घर ना बनाए या आश्रम ना बनाए तो किसी को भोजन ना मिले वर्तमान में। इसीलिए कुछ साधुओं ने, सन्यासियों ने थोड़े थोड़े आश्रम या थोड़ी थोड़ी जगह लेकर के अपना काम वहाँ से शुरू कर दिया। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन व्यक्ति कब वहाँ से उठा देगा, कोई हमको भोजन देगा या नहीं देगा, कोई हमको कपड़े देगा या नहीं देगा, कैसे हम इस जीवन का निर्वाह करेंगे। ज्ञान तो हम बांटेंगे लेकिन हमारा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी आजकल बैंक में भी अपनी थोड़ी बहुत व्यवस्था वो कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद की भी वो व्यवस्था कर लेते हैं। कहीं आश्रम बना लेंगे, कहीं मंदिर बना लेंगे, कहीं गुरुकुल में रहना प्रारंभ कर देंगे, कुछ इस तरीके का, कहीं आर्य समाज मंदिरों में जगह ले लेंगे, इस तरह से वो करते हैं। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ये सब कर लेना चाहिए, लेकिन निरासक्त होकर के। तो जो सन्यासी होता है, मैं बात ये बताना चाह रही हूँ, वो किसके लिए परिभ्रमण करता है? हम गृहस्थियों के लिए, हम वानप्रस्थियों के लिए, हम ब्रह्मचारियों के लिए करता है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है इस गुरु ज्ञान को लेकर के, परम गुरु का ज्ञान, वेद की वाणी की शिक्षा को मिलेगी किससे? तो उन्हीं संत महात्माओं से। जो चौमासा चल रहा है, इसमें जो श्रावण मास अकेला मास रह गया आजकल। पहले 4-4 महीने तक ये काम होता था, वेद का पठन पाठन। आज सिर्फ 1 मास मनाया जा रहा है। पूर्णिमा को प्रारंभ हुआ, पूर्णिमा को अस्त हो जाने वाला है, बस इतना सा ही रह गया। हमारा 1 मास चलता है बस मात्र। अब बताइए 1 मास में कितना ज्ञान आप ले लोगे, कितना हमको गुरुजन दे देंगे। पर ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। नहीं से तो कुछ हो रहा है, वही बहुत है। और कई जगह पर तो मैं देख रही हूँ सिर्फ सप्ताह भर का ही रह गया है, 7 ही दिन के कार्यक्रम रह गए। नहीं तो एक टाइम था जब हम छोटे से थे तो कहते 1-1 मास तक लगातार 1-1 मंदिर में कार्यक्रम हुआ करते थे। समझ रहे हो ना भावना जी? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमारे भीतर जब परमेश्वर ने भर दी, ध्यान देना, सिर्फ पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्व जमा आकर्षण, प्रत्येक व्यक्ति अपनी गुरुत्व से, अर्थात अपने वेदों के ज्ञान से दूसरे आदमी को अपनी ओर खींच सकता है, आकर्षित कर सकता है और उसके पास वो ज्ञान पहुंचा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ये शक्ति परमेश्वर ने हमको दी है, परम गुरु ने दी। तो परम गुरु की कृपा को समझते हुए हमको कैसा जीवन बनाना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के साधन पाद का प्रथम सूत्र दिया, समझने योग्य है। वहाँ वो लिखते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। मैं तो योग दर्शन को भी गुरु कहती हूँ, सांख्य दर्शन को भी गुरु कहती हूँ, वैशेषिक दर्शन को भी गुरु कहती हूँ, न्याय दर्शन को भी गुरु कहती हूँ, मीमांसा दर्शन को भी गुरु कहती हूँ, है ना। और वेदांत क्या कहते हैं, वेदांत दर्शन को भी गुरु कहती हूँ। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, दोनों को ही मतलब 6 दर्शन हमारे, 11 उपनिषदों को गुरु कहती हूँ, 4 वेदों को गुरु कहती हूँ। और वेद के अंग जो हमारे व्याकरण ग्रंथ हैं वे भी हमारे सभी गुरु हैं। तो सदग्रंथ भी हमारे गुरु हैं। और सज्जन पुरुष जो सन्यासी महात्मा ज्ञानी लोग हैं वे भी हमारे गुरु हैं। और सिर्फ यहीं तक मत सिमट जाइए, जितने भी जीव जंतु हैं वे भी सब हमारे गुरु ही हैं।
पक्षी का आविष्कार किससे हुआ? वो वायुयान का आविष्कार किससे हुआ? पक्षी को देख करके हुआ। ये पक्षी पंखों के सहारे से उड़ रहा है, बस इसको देखा, आविष्कार हो गया। लेकिन ये ज्ञान कहाँ से मिला? ये ज्ञान वेद में है। जब आप ऋग्वेदादि भाषी भूमिका पढ़ोगे ना, ऋग्वेदादि भाषी भूमिका, वहाँ पर आपको पता पड़ेगा। वहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बड़ी बढ़िया बात लिखी है। वो कहते थे, अगर मुझे वेदों का भाष्य नहीं करना पड़ता तो मैं आपके समक्ष वायुयान बना करके दिखा देता। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े महर्षि रहे होंगे वो, सोच सकते हो आप, जो वायुयान बना सकता है। और हम लोग किन किन के नाम लेते हैं कि वायुयान का आविष्कार। महर्षि दयानंद के सामने वायुयान नहीं था। महर्षि दयानंद किसी विदेश यात्रा वे नहीं कर पाए। एक तो उनके पास अंग्रेजी नहीं थी, एक उनके पास सुविधा नहीं थी वायुयान की, जिससे वो जाते विदेश में कुछ काम करते। इसलिए 2 बंदों को उन्होंने तैयार किया। तो अभी जो हमारे आदर्श गुरु हैं वो कौन है? वो महर्षि देव दयानंद सरस्वती, जिनके कारण तो भावना जी हम अपनी भावनाएं बना पा रहे हैं। आदर्श माता जी, जिनके कारण तो हम आदर्श लेकर के आगे प्रेरणाएं छोड़ पा रहे हैं ना। तो समझने की बात ये है कि अगर हम चाहते हैं वैदिक संस्कृति हमारे देश के भीतर आए और पूरा विश्व गुरु बने, इसके लिए क्रीडवंतो विश्वमार्यम के लक्ष्य को हमने हाथ में लेकर के ओम की ध्वजा की पताका के नीचे सभी हिंदू बहन भाइयों को आह्वान करना चाहिए, आ जाओ, एक हो जाओ, एक वेद के नीचे आ जाओ, एक ओम के झंडे के नीचे आ जाओ, तभी हमारा कल्याण होगा। अगर हम इतना कर लेते हैं तब समझना हम आज गुरु की महत्ता पर प्रवचन बोलने को सार्थक कर पा रहे हैं। बहुत आवश्यक है ये बिंदु। मुझे लगता है अभी तक आपके मंच पर इस तरह के कोई बिंदु नहीं आए होंगे। मैंने इससे पहले कुछ अलग प्रवचन दिया, आज मैं कुछ अलग तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ आपको इस बात को, क्योंकि वही ज्ञान को अगर आप बार बार सुनोगे तो मजबूत तो हो जाओगे, लेकिन नया ज्ञान कैसे पकड़ोगे? नया ज्ञान भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सूत्र में वो लिखते हैं तपह, पहला ही उन्होंने दिया है, तपस्वी बन जाओ। तुम तपस्वी हो जाएगी, जनता तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, उस इंसान के आगे। लेकिन होना पड़ेगा आपको तपस्वी। तो ये तप क्या है पहले इसको समझ लो। तो कहा द्वंद्व सहनम तप, द्वंद्वों को सहन कर लेना ही तप है। तप का मतलब ये नहीं है ये हाथ ऊपर करके खड़े हो गए धूप में आप तपस्वी कहलाओगे, नहीं। जिस कार्य को करने से न मेरा लाभ न आपका लाभ, वो कार्य तो व्यर्थ गया ना। धूप में आप लटक गए पेड़ के नीचे, पेड़ की डाल पकड़ गए, उससे लाभ क्या मुझे बताइए? आपका समय भी नष्ट हो रहा है, आपकी ऊर्जा भी नष्ट हो रही है, और देखने वालों को आपसे कोई लाभ भी नहीं मिल रहा। तो तप क्या है? तप तो ये है, गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियः, भक्तिमान में प्रियः। बोले यो न हृष्यति, जो न सुख आने पर हर्षित होता है, यो न द्वेष्टि, और दुख आने पर जो द्वेष भी नहीं करता किसी से, अर्थात घृणा भी उससे नहीं करता। और यो न हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति, और न शोक करता। अगर कोई घर में कोई परेशानी आ जाए तो कभी दुख नहीं करता, किसी परिजन के वियोग होने पर भी दुख ही नहीं करता। तब मानेंगे वो व्यक्ति तपस्वी, तप में जी रहा है। तप सिर्फ मात्र खड़े हो जाने का नाम, धूप में खड़े हो जाने का नाम, उल्टे लटक जाने का नाम तप नहीं है। कई लोग महात्मा मैंने देखे गड्ढा खोद करके खड़े हो जाते हैं, दर्शनों की भीड़ लग जाती है वहाँ पर। लोग चाहते हैं कितना सिद्ध पुरुष है जो इस धरती में, मानती हूँ मैं, इतनी देर तक बैठना भी अपने आप में तप है। लेकिन ऐसे तप से लाभ क्या? ना उस साधु को लाभ हुआ और ना हम देखने वालों को लाभ हुआ। बस इतना ही तो हम सोच रहे हैं कि देखो जी ये खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, कितने दिन इसको हो गए। पर सोचो, पानी बिना पिए हुए कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं उसको पानी मिलता ही होगा। भोजन किए हुए 3-4 महीने जरूर काट जाएगा, वो भी दुर्बल हो जाएगा एकदम। तो कहने का भाव यहाँ पर तपस्वी बनो। फिर आगे क्या कहा? यो न हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति न कांक्षति, और अपने लिए कभी इच्छा नहीं करता, सांसारिक इच्छा नहीं करता। निष्काम इच्छा तो करता है, निष्काम कर्म की इच्छा तो करता है, मोक्ष को पाने की इच्छा तो करता है, ईश्वर को पाने की इच्छा तो करता है, लेकिन सिर्फ संसार की वस्तुओं में नहीं रमता वो। तो ऐसा व्यक्ति तपस्वी जानना।
फिर आगे क्या कहा, यो न शोचति न कांक्षति भक्तिमान में प्रिय, यो न रीष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्याग। क्या शुभ है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सब तो उसी परमात्मा के दिन है। कौन सा दिन किसको तुम अच्छा कहोगे, किसका तुम बुरा कहोगे? शुभ अशुभ उसके लिए कुछ भी नहीं होता। परित्यागी उसको त्याग करके छोड़ करके रहता है। सब भगवान के दिए दिन हैं, हमको इन्हीं में ही काम करना है। इस भावना से वो जीवन जीता है। शुभ को अशुभ को सबको विचार करता है, क्या शुभ है, किसके लिए क्या हितवर्धक है और क्या अहितकर है, अर्थात क्या छोड़ने योग्य है, सबको विचार कर। ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान किसको कहते हैं? अर्जुन को। दूसरी बात उन्होंने बड़ी सुंदर लिखी, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित, समः संग विवर्जित। समः शत्रौ च मित्रे च, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसका कोई मित्र नहीं है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान, कोई किसी का मान करे या उसका अपमान कर दे। महर्षि दयानंद सरस्वती को कितने जहर मिला, सोचो। 18वीं बार जहर में तो वो चले गए, 17 बार जहर पी चुके, 18वीं बार पिया, चले गए इस दुनिया से। लेकिन संसार का कल्याण करना उन्होंने नहीं, कभी नहीं छोड़ा। वो सोचे मैं सत्य के लिए जी रहा हूँ, सत्य के लिए भोजन कर रहा हूँ, सत्य के लिए पानी पी रहा हूँ, सत्य के लिए चल रहा हूँ, मैं सत्य को ही परोस करके रहूँगा। चाहे मुझे कोई फूल दे, फूल फेंके, चाहे मेरे ऊपर धूल फेंके। एक बार की किस्सा है ये बड़ा सुंदर, कि कहते हैं वो कुछ कर रहे थे तो वहाँ पर एक भक्त आया, तो कहते लोग तुमको इतना पत्थर फेंकते हैं तुम्हारे ऊपर, इतनी धूल फेंकते हैं, तुमको विष देते हैं, तुम इस काम को छोड़ दो, क्यों तुम खंडन करते हो इतना अधिक? तो पता है क्या कहते हैं, जब माली होता है ना, वो जब पौध लगाता है तो उसके सारे कपड़े बिगड़ जाते हैं, उसके हाथ बिगड़ जाते हैं, लेकिन अपने पौधे को लगाना वो नहीं छोड़ता। इसलिए मैं तो सत्य का बीज रोपित करने के लिए आया हूँ, मैं सभी को सत्य की ओर लगाने के लिए आया हूँ। सोचिए आप, तो गुरु हो तो ऐसे, और गुरुता सीखनी हो, आपको गुरु बनना हो तो महर्षि दयानंद सरस्वती को अपना गुरु बना लीजिए इस भौतिक जगत में। लेकिन अब महर्षि दयानंद सरस्वती तो है नहीं, तो क्या करोगे? तो उनके जो ग्रंथ हैं उनको गुरु बना लीजिए। उनका सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ, उनका व्यवहार भानु ग्रंथ, उनकी संस्कार। देखो, बच्चों को शिक्षा देनी हो आपको, सत्यार्थ प्रकाश पढ़वा दो, द्वितीय सम्मनलास। सत्यार्थ प्रकाश में तो सारे ही विषय हैं, एक भी विषय नहीं छूटा जो गृहस्थियों को नहीं के लिए नहीं हो, वानप्रस्थियों के लिए नहीं हो, सन्यासियों के लिए नहीं हो, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं हो, या फिर ब्राह्मण के लिए नहीं हो, क्षत्रिय के लिए नहीं हो, वैश्य के लिए नहीं हो, शूद्र के लिए, सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए और सभी कार्यों के लिए, सभी व्यवहारों के लिए सत्यार्थ प्रकाश के भीतर भी बिंदु हैं। और संस्कार कराने हो, संस्कार विधि पढ़ लो। गौ माता को बचाना हो, गौ करुणा निधि पढ़ लो। हर पुस्तक ऋग्वेद, वेदों में क्या है ये जानने के लिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लो। हमारा आपस में व्यवहार कैसा हो, इसके लिए व्यवहार भानु पढ़ लो। तो ऐसे अनेकानेक ग्रंथ, कम से कम उनके बारे में वर्णन मिलता है, 35 लगभग उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो उन ग्रंथों को गुरु बना लो ना, तो समझो महर्षि दयानंद सरस्वती के पद चिन्हों पर आप चल रहे हो। जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने काम किया उनको आप मान करके चल रहे हो। तो जो तपस्वी जीवन जिएगा वो समझ लेना गुरु बन गया। ठीक। दूसरी बात, स्वाध्याय। जो स्वाध्याय करेगा, जो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति होता है, पहला उसको लाभ जो मिलता है वो क्या मिलता है? महर्षि याज्ञवल्क्य बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं युक्त मना भवति। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति स्थिर मन हो जाता है, स्थित प्रज्ञ बन जाता है। और दूसरा लाभ उसको क्या मिलता है? तो कहा अपराधीनो भवति, स्वतंत्र होकर के विचरता है, कभी पराधीन वो नहीं रहता, अपने निर्णय खुद लेता है वो। और तीसरी बात वहाँ पर उन्होंने क्या लिखी? अहर अर्थान साधयते। वेदों के मंत्रों के शब्द अर्थों को समझ लेता है वो, और अर्थ भी कमा लेता है, धन भी कमा लेता है, शब्द अर्थ संबंध को भी समझ लेता है। इतना बड़ा वो लाभ कर जाता है जो स्वाध्याय वाला व्यक्ति होता है। तो सोचो, हम नित्य प्रति अगर स्वाध्याय करेंगे, और सोचो यहीं तक मत छोड़ो, तो उन्होंने वहाँ पर लिखा है स्वाध्याय परम चिकित्सको भवति, अर्थात स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति खुद का डॉक्टर बन जाता है। क्योंकि वेद के भीतर वो सारी विद्याएं हैं। आप वैद्य भी बन सकते हो,
आप अपने मन को एकाग्र भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र रहने की कला भी सीख सकते हो, आप ज्ञानी भी हो सकते हो, आप घर को चलाना भी सीख सकते हो, आप दुकान को चलाना भी सीख सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। तो समझने योग्य बात है यहाँ पर। और फिर आगे उन्होंने कह दिया, बहुत सारी बात है, कभी अगले विषय में पूरा कर दूंगी इसको। उन्होंने तो बहुत बड़ा, मेरा 1 घंटे का प्रवचन इसी बात पर, स्वाध्याय पर हो सकता है, लेकिन मैं अब आगे बढ़ जाती हूँ। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि, क्योंकि समय मेरे घड़ी चल रही है सामने। ईश्वर प्रधान का अर्थ होता है ईश्वर को समर्पण। 5 बातें नोट करके रखेंगी माताएं, सुन लो, आपके लिए ये विशेष बात है। पहली बात, ईश्वर प्रधान का मतलब क्या, ईश्वर को समर्पण करें तो कैसे करें, बोलिए मेरे साथ। मन मन में अपना माइक तो बंद ही रखेंगे, कैमरा भले ही खुला रखेंगे अपना। पहला, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। दूसरी बात, हम जो भी काम करते हैं भगवान की दी हुई शक्ति से, दी हुई बुद्धि से, दी हुई विद्या से कर पाते हैं। तीसरी बात, अपने सभी विचार ईश्वर के समक्ष रखना सीख लें। जैसे मैं सुबह उठी, उठ कर के ईश्वर के सामने सौंप दें, परमात्मा मैं उठ गई हूँ आपकी कृपा से, उठ तो गई हूँ मैं, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर अब इतनी कृपा कर दो, मुझे आगे की राह दिखा, तो इस दिन भर को मैं कैसे बिताऊँ, अब मैं क्या करूँ, पहला कार्य मैं क्या करूँ। ईश्वर से वार्ता करिए, ईश्वर आपको बुद्धि देगा, विवेक देगा, कौन सा काम करूँ, कौन सा काम नहीं करूँ, पहले कौन सा काम करूँ, पीछे कौन सा काम करूँ। ईश्वर के समक्ष अपनी बातें रख दीजिए, जैसे अपने घर के सबसे निजी व्यक्ति के पास अपनी बातें रख देते हो, पति के पास या अपने बच्चों के पास। तीसरी बात, तन मन धन सेवा कार्यों में लगाना प्रारंभ कर दो। मेरा तन किसी के काम आ जाए, मेरा मन किसी के शुभ सोचने में काम आ जाए, और मेरा धन किसी को उठाने के काम आ जाए, किसी अभावग्रस्त की कुटिया में एक दीपक जल जाए मेरे धन के द्वारा। यह विचार करना प्रारंभ कर दो। आपको परमात्मा गुरु मिले हुए हैं, ये गुरुत्व के लक्षण बता रही हूँ कि गुरु आप भी बन सकते हो अगर आप तपस्वी हो, अगर आप स्वाध्याय करते हो, और अगर आप ईश्वर प्रधान करके रहते हो। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती क्यों गुरु बने, क्यों गुरु कहलाते हैं? पूरा टाइम कहते हैं 18 घंटे की समाधि लगाते थे। आप कहोगे हम कैसे लगाएं समाधि? लगा सकते हो, वो भी तो मनुष्य थे, उनका भी तो जन्म माता पिता के यहाँ से हुआ था। और कैसे घर में हुआ? आपको तो आर्य समाज के घर में मिला है, लेकिन उनके तो माता पिता आर्य समाजी भी नहीं थे। सोचो, आर्य समाज तो महर्षि आनंद सरस्वती के बाद बना है। तो जब हमको आर्य समाज रूपी वाटिका मिल गई पहले से ही, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस हमारे आलस्य का कारण है, इसीलिए हम इस अविद्या से नहीं छूट पा रहे और विद्या से नहीं प्रकाशित हो पा रहे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम ये 5 बातों को रटें, और एक अंतिम, जब कोई भी काम कर लो, करने से पहले धन्यवाद करो भगवान का। समर्पण की बात बता रही हूँ। बीच में जब आप जैसे भोजन बना रहे हो, आटा गूंथने लगे, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, भगवान तेरे कारण तो मैं ये आटा गूंथ पा रही हूँ, अगर इन हाथों में शक्ति नहीं होती तो आटा नहीं गूंथता। तेरे कारण तो भगवान ये रोटी पका पा रही हूँ, अगर इन हाथों में शक्ति नहीं होती मैं रोटी नहीं पका पाती। तेरे कारण तो मैं किसी को खिला पा रही हूँ, अगर इन हाथों में शक्ति नहीं होती तो मैं खिला नहीं पाती। और मेरे मन में अगर ये विचार नहीं आता मैं किसी को अपने साथ साथ खिलाऊं तो मैं कुछ नहीं कर पाती। और अंत में भी धन्यवाद करिए, जब भोजन बन जाए आपका, या फिर किसी को खिला सके, या फिर कोई और कार्य आपने हाथ में लिया है, तब भी भगवान को धन्यवाद करिए। ये ईश्वर समर्पण की भावना है। और ईश्वर समर्पण की भावना उसी के भीतर आती है जो स्वाध्याय करता है जीवन में, और जो अपना स्वाध्याय करके आत्मचिंतन करता है, ईश्वर का जप करता है, प्रातः संध्या 1 घंटे की करता है, मात्र शब्द उच्चारण नहीं करता, उसके अर्थ जान करके उसके भावों से जुड़ता है। सायं को भी संध्या करता है, सायं को भी उसी तरीके से संध्या करता है जैसे प्रातः काल की। संसार के काम चलते रहेंगे, ये कभी किसी के आज तक पूर्ण हुए नहीं और किसी को तृप्ति मिली नहीं। मेरा ऐसा मानना है, पूर्ण तृप्ति आपको मिलेगी किससे? परमपिता परमेश्वर के कामों को हाथ में लेकर करने से, परमपिता परमेश्वर की उपासना करने से, और परमेश्वर का नाम जपने से। ये 3 काम अगर आप कर लोगे तो समझ लो आप ईश्वर के समीप हो। ईश्वर तो हमसे दूर है ही नहीं। द्वा सपूर्णा सजा सखाया, वो तो मित्र की बात हमारे साथ बैठा हुआ है, लेकिन हम उसको भूले हुए हैं, वो हमको भूलता नहीं है। हम क्यों भूलते हैं? अपनी अल्पज्यता के कारण। इसीलिए अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए हम कर्म करेंगे तो ऐसा भी भगवान से प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे भी आपका परम आनंद चाहिए, मुझे एक भी दुख नहीं चाहिए।
मुझे एक भी कष्ट नहीं चाहिए, मुझे एक भी क्लेश नहीं चाहिए। इसके लिए प्रभु मुझे विद्या दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे अपने प्रति रुचि पैदा करिए मेरे भीतर प्रभु। और आप करोगे, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सुनती आई हूँ, मैंने ऐसा विद्वानों से सुना है, मैंने ऋषि मुनियों को देखा है कि उन्होंने आपकी साधना की है और आपने उसका फल उनको आनंद के रूप में दिया है, उनकी शक्ति के बढ़ाने के रूप में दिया है। इसीलिए प्रभु आप मेरे ऊपर उपकार कीजिए, उसको फिर धन्यवाद करिए। जितने आप धन्यवाद से भरोगे, और एक और बात बताती हूँ, जो ज्ञान देता है उसका धन्यवाद करिए, जो धन देता है उसका धन्यवाद करिए, जो आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करता है उसकी धन्यवाद करिए। धन्यवाद करने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से भी धन्यवाद करता है। जिस भी ढंग से आप कर सकते हैं, जो योग्यता आपके पास है उस योग्यता के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा 6 विशेष योग्यता तो हमको ईश्वर की दया से मिली है, और कृपा पात्र करने की ताकत, जो पुरुषार्थ करने की ताकत है, वो हमारी अपनी है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे 35 से 40 मिनट मिले थे, 4:53 हो चुके हैं। गीत मुझे सुनाना था, लेकिन पता नहीं सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। आप कहेंगे तो सुना दूंगी, नहीं तो नहीं सुनाऊंगी। स्वरचित रचनाएं मेरी सुना दूं। गुरु गुरु के चरण हैं शरण